तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें ज़्यादा आपको कुछ ध्यान में देना नहीं पड़ता है। सिर्फ इसमें दो चीज़ें आप पढ़ेंगे, एक मतलब टचिंग सर्कल है, उसके अंदर फिर आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक्सटर्नल टचिंग और एक इंटरनल टचिंग। तो उसके अंदर आप डायरेक्ट लगाते हो टचिंग सर्कल थ्योरम। तो जब भी कोई भी सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, सपोज ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है, तो अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर आपको मैंने डायग्राम बनाया, तो इनका जब भी आप सेंटर का डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या करोगे, दोनों के रेडियस को ऐड करोगे। सिमिलरली सपोज अगर मेरे पास एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल ऐसे है, अभी ये जो सर्कल टच कर रहे हैं, ये कहाँ पर टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। जब भी वो इंटरनली टच करेंगे तो अगर आपको इनके डिस्टेंस का सेंटर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, रेडियस को सब्ट्रैक्ट, और इसमें आप क्या करेंगे, रेडियस को ऐड। बहुत ही सिंपल एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, सिंपल सा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोला। देखो, टू सर्कल्स हैव रेडियाई, जब एक रहता है तो रेडियस, जब एक से ज्यादा रहता है तो रेडिया। हैव रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर, टच ईच अदर इंटरनली। अच्छा, इंटरनली टच कर रहे हैं, तो ये वाला आपका सेक्शन कौन सा था, एक्सटर्नली, और ये वाला कौन सा सेक्शन है, इंटरनली। तो इंटरनली टच करें तो ये वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला डायग्राम यूज करेंगे हम लोग। ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, जब इसके लिए हम इंटरनली टचिंग सर्कल्स बनाएंगे तो ये एक सर्कल हो जाएगा और यहाँ पर मैं बनाऊंगा दूसरा सर्कल। क्या कर रहे हैं, ये इंटरनली टच कर रहे हैं, तो एक का रेडियस, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना रहेगा, 4.8 रहेगा। तो ये समझो मेरा बड़ा वाला सर्कल था, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ये कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। अब इसी में जो मेरा छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना, 3.5। तो इसका समझो सेंटर इधर है, तो ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 3.5 सेंटीमीटर। अभी मैं अगर इसको नेमिंग दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा P, ये हो जाएगा मेरा Q और ये हो जाएगा मेरा R। चलिए देखते हैं लिखेंगे कैसे। गिवन में आप क्या लिखोगे, सर्कल विथ सेंटर P हैज रेडियस, इसका रेडियस कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका सर्कल कौन आएगा, सर्कल विथ सेंटर R। तो सर्कल विथ सेंटर R हैज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करने को बोला है, टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दोनों के सेंटर्स के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए, जब आप सोल्यूशन में मूव ऑन करेंगे तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले भाई आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो जब मैं PQ की बात करूंगा, डिस्टेंस PQ की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे कैसे मिलेगा, PR प्लस RQ मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, देखो, सर्किल विथ सेंटर R एंड P टच ईच अदर। कैसे टच कर रहे हैं वो, इंटरनली टच कर रहे हैं, टच ईच अदर इंटरनली। देयरफॉर, अच्छा अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो ये क्या होगा आपका, P डैश R डैश Q होगा। रीजन क्या आएगा, टचिंग सर्कल थ्योरम, इनका टचिंग सर्कल थ्योरम होगा। तो P डैश R डैश Q। अच्छा, एक बार ये P डैश R डैश Q आ गया तो आप क्या लिख सकते हो, PQ आपका सबसे बड़ा लेंथ है, PQ इज इक्वल टू PR प्लस RQ होगा। यहाँ पर रीजन क्या लिखूंगा, P डैश R डैश Q लिखूंगा। अच्छा, अब उसमें मुझे किसका वैल्यू दिया है, देखो मुझे अगर देखो 4.8 तो पूरा बड़ा वैल्यू, दैट इज मेरे को इसका वैल्यू दिया 4.8। PR का वैल्यू मुझे नहीं दिया, RQ का वैल्यू मुझे दिया, तो PR को मैं ऐसे रखूंगा, प्लस RQ मेरा कितना दिया, 3.5। तो यहाँ पर मैं क्या पुटअप करूंगा, 3.5। अब ये प्लस को इधर लेकर आऊंगा तो 4.8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू योर PR हो जाएगा। अब इसको माइनस करिए तो 8 माइनस 5 कितना होगा, 3, और 4 माइनस 3 तो 1। तो PR का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, ये आप किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो फिर लास्ट में आपका हेडिंग, लास्ट फाइनल आंसर क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर। बस इतना सा ही था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।
तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे, रीड करेंगे तो 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। अच्छा, अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो सर्कल का डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, एक छोटा सर्कल, ये एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल। अच्छा, अभी मुझे क्या बनाना है, इनका रेडियस बनाना है। तो आप रेडियस कहीं पर भी बना सकते हो, बट आप रेडियस कहाँ पर बनाओ, इस साइड बनाओ, ताकि जब इसका भी रेडियस आप ज्वाइन करो तो एक प्रॉपर लाइन मिले। उसको बोलते हैं थोड़ा स्मार्टनेस। देखिए ये वैल्यू कितना दिया आपको, इसका रेडियस, अगर इसके पॉइंट को नाम लेता हूँ P, ये सेंटर टचिंग पॉइंट को हम देते हैं A और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं Q। तो PA का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5.5 सेंटीमीटर, बड़ा सर्कल है तो 5.5 और ये छोटा सर्कल है तो 4.2 सेंटीमीटर। जब आप गिवन लिखेंगे तो गिवन में आपका क्या आएगा, सर्कल विथ सेंटर P हैज़ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर P हैज़ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा, सर्कल विथ सेंटर Q हैज़ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। आपको टू फाइंड में क्या बोला है, टू फाइंड में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, वो होगा लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करने को बोला है। तो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट मेरा क्या रहेगा सोल्यूशन का, बोलो क्या लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर P एंड Q टच ईच अदर। दोनों को कैसे वो टच कर रहा है, टच ईच अदर एक्सटर्नली टच कर रहा है। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो ये क्या होगा, P डैश A डैश Q हो जाएगा। रीज़न क्या आएगा, टचिंग सर्कल थ्योरम, P डैश A डैश Q हो गया। अच्छा, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर P डैश A डैश Q अगर आपको दिया तो आप ये लिख सकते हैं क्या, PQ इज इक्वल टू PA प्लस AQ। रीज़न क्या आएगा, P डैश A डैश Q। ये वैल्यू आपको दिख रहा है, PQ का वैल्यू कितना दिया है, PQ का वैल्यू तो मुझे चाहिए, देखो इधर फाइंड करने को बोला है। PA का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5.5 प्लस 4.2। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9.7। तो PQ का वैल्यू आपका कितना होगा, 9.7 सेंटीमीटर। फिर लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 9.7 सेंटीमीटर, और उसको करने का बॉक्स में। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा ड्राइंग आपको करना है, डायग्राम बनाना है। क्या बोला है, ड्रॉ टू एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स एंड इंटरनल टचिंग सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपका वो डिवाइडर कंपास पता है आपको, वो लेना है। उसके अंदर पहला आपको 4 सेंटीमीटर लेना है। सेंटर में आपको क्या ड्रॉ करना है, पहले लिखना है केस 1। जब आप केस 1 करेंगे तो केस 1 में आप क्या करो, एक्सटर्नल टचिंग ड्रॉ करो, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। जब आप एक्सटर्नली ड्रॉ करेंगे तो पहले आप क्या करिए, सेंटर एक डॉट बनाइए, यहाँ से आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। फिर यहीं से आप क्या करेंगे, और आगे ड्रॉ कर दीजिए 2.8 सेंटीमीटर भी यहीं पर ड्रॉ कर दीजिए। तो समझो ये आपका हो गया 2.8 सेंटीमीटर। इसको नाम दीजिए PAB। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना मिडल पॉइंटर रखिए, मेटल पॉइंटर, और यहाँ पर आप पेंसिल, और यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर रखिए और यहाँ पर रख के फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, सेकेंड सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपके ऐसे 2 सर्कल, मेरा ऐसा थोड़ा मिसमैच हुआ है, बट आपके ऐसे 2 प्रॉपर टचिंग सर्कल आ जाएंगे। और इनका यहाँ पर आपको मेजरमेंट क्या लिखना है, 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। जैसा बताया वैसे ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट आएगा। आपके पास कोई दूसरा मेथड है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें आपका PA कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, AB आपका कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एक्सटर्नल टचिंग। जब इंटरनल टचिंग बोला तो भी आपको सेम करना है। सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है। फिर आपको क्या करना है, इसी पे 2.8 मार्क करना है यहाँ पर। तो पहले आप ये 4 सेंटीमीटर के रेडियस से सर्कल बनाओगे, फिर ये समझो आपका 2.8 है तो यहाँ से रख के इसके हिसाब से यहाँ पर आप सर्कल बनाओगे। तो ऐसे आपका इंटरनल टचिंग भी बन जाएगा, जिसमें ये वैल्यू आपको समझो आपने A लिया, ये वैल्यू B लिया, ये वैल्यू P लिया, तो PB का वैल्यू आपका कितना रहेगा, 2.8, और ये टोटल वैल्यू आपका कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड PB इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। और ये रहेगा आपका केस 2, जहाँ पर वो इंटरनली टच कर रहा है, इंटरनली
टचिंग। बस इतना सा था ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज, ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं इसी की कंटिन्यूएशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।